हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हरियाणा जीके में आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टार्ट कर रहे हैं। भाई, हरियाणा जीके में जो आपके मेले पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मेले से रिलेटेड जो टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जो नंबर आपका ज़रूर आपका यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो मेले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है भाई। तो आज हम इम्पोर्टेंट जो भी मेले हैं भाई अपने हरियाणा में, उन सभी को करेंगे और ट्रिक के माध्यम से करेंगे। और दोस्तों, ये जो है ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मुख्य जो मेले आपके रहने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। और अगर आप HSSC CET 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स आप अपने इस चैनल पे भाई कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस आपकी आ रही है। हालांकि जो है 8 से 9 दिन जो है तक आपकी क्लासेस नहीं आई थी अभी। ठीक है, तो आज से हम कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं भाई क्लासेस को। तो और यहाँ पे जो बिल्कुल फ्री जो ऑफ कोस्ट आपको जो कंटेंट मिल रहा है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। इसमें जो मुख्य मेले जो है भाई झज्जर के सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो झज्जर के जो मेले हैं तो इसकी ट्रिक कैसे याद हम करेंगे कि भाई झज्जर के जो मेले कैसे हम। तो दोस्तों यहाँ पे झज्जर के जो मेले हैं इसकी ट्रिक है भाई, झज्जर के गरीब जो लोग, हालांकि गरीब लोग नहीं है, ये याद करने की जो ट्रिक है भाई, तो झज्जर के जो है गरीब लोग धुलंडी पर श्याम जी को रंग लगाते हैं। तो ऐसे करना है याद। तो झज्जर के जो गरीब लोग धुलंडी पर श्याम जी को रंग लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो गरीब से यहाँ पे गरीब बाबा गरीबदास का मेला बनेगा। ठीक है, जो कि आपका झज्जर में बढ़ता है, लेकिन कहाँ पे, छुड़ानी जो है नामक स्थान पर। तो झज्जर के छुड़ानी जो है नामक स्थान पर जो है भाई आपका बढ़ता है बाबा गरीबदास का मेला। ठीक है, और दुल्हंडी का जो मेला दोस्तों यहाँ पे दुल्हेड़ा जो है यहाँ पे बनेगा। दुल्हेड़ा का जो मेला है वो भरता है झज्जर में। श्याम जी से दोस्तों यहाँ पे श्याम जी का मेला भरेगा। श्याम जी का जो मेला है ये आपका झज्जर में ही भरता है। और झज्जर में कहाँ पे भरता है श्याम जी का मेला? ये दूबल धन माजरा में आपका भरता है भाई। ठीक है, तो दूबल धन माजरा जो है में आपका भरता है श्याम जी का मेला। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गोगा पीर का मेला, तो दोस्तों झज्जर में आपका जो है खानपुर खोड़ा नामक एक स्थान है जहाँ पे गोगा पीर का मेला भरता है। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट भाई आपके मेले थे झज्जर के, जिसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं भाई। झज्जर के गरीब लोग धुलंडी पर श्याम जी को रंग लगाते हैं। तो बाबा गरीबदास का मेला हो गया भाई जो छुड़ानी जो आपका झज्जर में हो गया। श्याम जी का मेला दोस्तों दुबल धन माजरा झज्जर में। गोगा पीर का मेला आपका हो गया खानपुर खोड़ा जो है झज्जर में। और दुल्हेड़ा का मेला, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो है और भी इंपॉर्टेंट मेले हैं जो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो ट्रिक के माध्यम से जितने आप याद कर सकते हैं दोस्तों, उन जो है मेलों को हम यहाँ पे करेंगे। अगला जो मेला है भाई आपका सोनीपत के, तो इसमें याद करना है भाई सोनीपत के बालक है जिंदा दिल है। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक है। तो यहाँ पे बालक से दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे बालक जो है नगरनाथ का मेला जो है आपका भरता है भाई। तो सोनीपत में जो है आपका एक रबड़ा माजरा यहाँ पे कहाँ पे है? गोहाना में। तो दोस्तों गोहाना में जो है रबड़ा माजरा में बालक नगरनाथ का मेला भरता है, जो कि गोहाना कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे सोनीपत में। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई गोहाना जो है कहाँ पे है? सोनीपत में। तो सोनीपत के जो रबड़ा माजरा नामक जो स्थान है वहाँ पे बाबा नगरनाथ का जो यहाँ पे मेला लगता है। इसके अलावा जिंदा दिल से यहाँ पे जिंदा बाबा का मेला भरता है भाई। तो जिंदा बाबा का मेला है ये भी सोनीपत में भरता है, लेकिन मोई माजरा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और ये जो जिंदा बाबा का जो मेला है यहाँ पे भाई जो भी भेड़ चढ़ाते हैं, ठीक है, तो भेड़ चढ़ाने से यहाँ पे इस बाबा के जो भी भेड़ चढ़ती है तो वो भेड़ चढ़ाने से यहाँ पे रसोली और गांठ है वो ठीक हो जाती है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भाई रबड़ा माजरा में जो है रबड़ा माजरा गोहाना में तो बालक जो है नगरनाथ का मेला। लेकिन जो मोई माजरा में कौन सा भरता है? जिंदा बाबा का मेला। इंपॉर्टेंट दोनों मेले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सोनीपत में सह से सोनीपत सह से सतकुंबा। तो सोनीपत जो है में यहाँ पे दोस्तों एक सतकुंबा तीर्थ है, और इस सतकुंबा तीर्थ से आपके चकवा बेन जो ऋषि है वो संबंधित है भाई। ठीक है, यहाँ पे चकवा बेन ऋषि रहते थे। तो इम्पोर्टेंट है भाई चकवा बेन ऋषि है वो कहाँ से जो है बिलोंग करते थे? यहाँ पे सतकुंबा तीर्थ है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ भी है। तो सतकुंबा तीर्थ कहाँ पे है भाई? सोनीपत में है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये सारे मेले हो गए भाई, फटाफट करो। तो यहाँ पे बालक जो है नगरनाथ का मेला जो है रबड़ा माजरा गोहाना में, और जिंदा बाबा का मेला मोई माजरा जो है सोनीपत में, और यहाँ पे सतकुंबा तीर्थ आपका हो जाएगा भाई सोनीपत में। अगला जो है यहाँ पे गुरुग्राम के मेले हम करेंगे। और गुरुग्राम के मेले की जो ट्रिक है हम भाई, गुरुग्राम के जो भगत जो है पूर्णमल है वो शीतला माता के भगत है।
तो गुरुग्राम के जो भगत पूर्णमल है वो शीतला माता के भगत हैं भाई। तो शीतला माता आप सभी जानते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हरियाणा में जो है यहाँ पे है। और शीतला माता है, इसका जो दूसरा नाम है वो करपी जो है आपका माता है, ठीक है। करपी देवी भी इसको कहते हैं, मसाणी जो है माता भी इसको कहा जाता है भाई, चेचक वाली जो है माता भी इसको कहा जाता है शीतला माता को। तो ये जो मेले हैं भाई, शीतला माता का मेला है वो गुरुग्राम में भरता है, ठीक है। और उसके बाद में भगत जो है पूर्णमल का जो मेला भी आपका गुरुग्राम में भरता है। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी बार आया हुआ है, भगत पूर्णमल का जो मेला है गुड़गांव में कहाँ पे भरता है, ठीक है। अगर गुरुग्राम ना दे तो यहाँ पे कासन जो है गांव आपको मिलेगा, तो कासन गांव जो है गुरुग्राम में आपका ये भरते हैं भाई मेले, ठीक है। तो गुरुग्राम के दो जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो मेले हैं वो भगत पूर्णमल का मेला और शीतला माता जो है जी का मेला है। और आप सभी जानते हैं भाई शीतला माता जो है जो गुरु जो है द्रोणाचार्य जो है उसकी पत्नी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला है रोहतक। तो रोहतक के मेले में यहाँ पे जो ट्रिक हम यहाँ पे देखेंगे भाई, रोहतक के जो मस्त आदमी जमुना में जो है नहाते हुए हल्ला हुल्ला करते हुए शिवरात्रि पर किलोई में जल चढ़ाते हैं। तो ऐसे याद करेंगे भाई, रोहतक के जो मस्त आदमी हैं, मस्त लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो जमुना में नहाते हैं और वहाँ पे हल्ला हुल्ला शोर मचाते हैं, ठीक है। और शिवरात्रि जो है पर मतलब वो क्या करते हैं भाई, शिवरात्रि वाले दिन किलोई में जो है जल चढ़ाते हैं। तो शिवरात्रि वाले दिन वो क्या करते हैं, किलोई में जल चढ़ाते हैं। तो ऐसे ट्रिक यहाँ पे बना के याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रोहतक के जो मेले आपके क्या हो जाएंगे भाई, रोहतक के मस्त लोग से बाबा मस्तनाथ का मेला यहाँ पे हम ऐसे याद रख सकते हैं। ये आपका जो है अस्थल भोर नामक स्थान पर भरता है भाई रोहतक में। तो रोहतक में अस्थल भोर में जो है कौन सा मेला लगता है भाई, बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है, ठीक है। बाबा जो है जमुना दास का मेला भी जो है वो कहाँ पे भरता है भाई, रोहतक में भरता है, जमुना में नहाते हुए, ठीक है। तो इससे बनेगा भाई जमुना दास का मेला। बाबा जमुना दास का मेला जो है ये भी रोहतक के भालौठ में भरता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हल्ला उल्ला करते हैं भाई जमुना में नहाते हुए, तो हल्ला मोहल्ला का मेला, ठीक है। हल्ला मोहल्ला का मेला ये आपका रोहतक में भरता है, लाखड़ माजरा में। और दोस्तों ये सिखों का जो है त्यौहार है, सिख कम्युनिटी का जो है त्यौहार है, हल्ला मोहल्ला का मेला लाखड़ माजरा रोहतक में। और दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है भाई मंजी साहिब गुरुद्वारा की अगर हम बात करें दोस्तों, मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ पे है, अगर आपका आ जाए नौवें गुरु से रिलेटेड, नौवें गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड जो आपका मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो आपका लाखड़ माजरा रोहतक में भरता है। लेकिन अगर खाली जो है ये आ जाए भाई मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ पे है, तो भाई आप अम्बाला में बताओगे, ठीक है। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा है अम्बाला में है, लेकिन आपका नौवें जो गुरु है उससे रिलेटेड मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है दोस्तों, वो आपका लाखड़ माजरा में रोहतक में है, ठीक है। तो मंजी है भाई एक खाट को बोलते हैं जहाँ पे विश्राम करते हैं जो गुरु, ठीक है। तो भाई ये आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे जो है शिवरात्रि के दिन जो है किलोई में जल चढ़ाते हैं, तो ये इससे याद करेंगे भाई रोहतक में जो है शिवरात्रि का जो मेला भी लगता है, ठीक है। लेकिन किलोई जो है नामक स्थान पर, तो रोहतक के किलोई नामक स्थान पर शिवरात्रि का मेला भी लगता है। तो ये सारे मेले हमने कर लिए, ठीक है भाई। बाबा मस्तनाथ का मेला स्थल भोर रोहतक हो गया, बाबा जमुना दास का जो मेला है वो भालौठ जो है रोहतक हो गया भाई, ठीक है। हल्ला मोहल्ला का मेला है लाखड़ माजरा रोहतक हो गया, ठीक है। तो ये सारे हो गए। मंजी साहिब गुरुद्वारा नौवें गुरु से रिलेटेड आपका लाखड़ माजरा रोहतक हो गया। मंजी साहिब गुरुद्वारा सिंपली आए तो आपका अम्बाला हो जाएगा, ठीक है। शिवरात्रि का जो मेला है वो किलोई में आपका रोहतक में हो जाएगा। अगले जो मेले हैं वो कैथल के हम पढ़ेंगे भाई। कैथल में जो है हम कैसे ट्रिक करेंगे भाई, कैथल में फाल्गुन मास में देहात में मेला लगता है। तो फाल्गुन मास में जो है कैथल में भाई देहात का मेला लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों फाल्गुन से फल्गु जो आपका बनेगा, ठीक है। फल्गु जो है फल्गु मेला या फरल जो है तीर्थ या फरल जो मेला वो आपके कहाँ पे भाई, फरल गांव पड़ता है एक दोस्तों कैथल में। तो कैथल में जो है फरल गांव में फल्गु मेला भरता है या फरल मेला भरता है, ठीक है। देहात का मेला जो है ये भी आपका भाई दोस्तों यहाँ पे देहात का मेला पुंडरी जो है नामक स्थान जो है पे भरता है। कैथल में पुंडरी नामक स्थान पर देहात का मेला, ठीक है। या बाबा लुधाना का मेला भी वो आपका कहाँ पे भरता है, बाबा लुधाना का जो मेला ये भी आपका भाई भरता है कैथल में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फरीदाबाद के मेले इंपॉर्टेंट है भाई। तो दोस्तों इसमें जो फरीदाबाद के जो मेले हैं वो उसकी ट्रिक हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भाई जैसे हम याद करते हैं भाई बलदेव जी नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। तो बलदेव जी ने सूरज कुंड के मेले में स्नान करके कनवा नामक जगह पर ये भाई जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई, क्योंकि वहाँ बाबा उदास नाथ कालका वाले थे,
उनको कार्तिक अमावस्या के दिन फूलों की माला चढ़ाई और हाथ जोड़कर अपनी संस्कृति फैलाई। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे भाई, बलदेव जी ने सूरजकुंड के मेले में स्नान किया, कनवा नामक जो है जगह पे गए, क्योंकि बाबा जो उदासनाथ जो कालका वाले थे उनको कार्तिक अमावस्या के दिन फूलों की माला चढ़ाई और हाथ जोड़कर अपनी संस्कृति फैलाई। तो यहाँ पे दोस्तों बलदेव जी से यहाँ पे बलदेव का मेला है, वो आपका भाई ये आपका कहाँ पे बढ़ता है भाई, फरीदाबाद में बढ़ता है दोस्तों। बलदेव का मेला कहाँ पे बढ़ता है, फरीदाबाद में। सूरजकुंड से सूरजकुंड का मेला है वो भी फरीदाबाद में बढ़ता है। और दोस्तों यहाँ पे कन्हा का जो मेला है वो भी आपका कहाँ पे बढ़ता है भाई, फरीदाबाद में भरता है। बाबा जो यहाँ पे उदासनाथ जो है, ठीक है, बाबा उदासनाथ का मेला भी फरीदाबाद में बढ़ता है। कालका जो है का मेला, हालांकि दोस्तों कालका नामक जो स्थान है वो पंचकूला में स्थित है, लेकिन कालका का जो मेला है वो आपका कहाँ पे बढ़ता है, फरीदाबाद में बढ़ता है। यह आपको ध्यान में रखना है। फूलों की जो है माला चढ़ाई और हाथ जोड़कर अपनी संस्कृति फैलाई। तो यहाँ पे फूलों की जो है माला का मेला, फूलों की माला का मेला भी कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में। कार्तिक अमावस्या का मेला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। कार्तिक मेला भी आपका कहाँ पे बढ़ता है, ये भी आपका बढ़ता है भाई फरीदाबाद में, कार्तिक अमावस्या का मेला, ठीक है। तो यहाँ पे सोमवती अमावस्या का मेला भी है भाई, कार्तिक अमावस्या का मेला भी है। तो कार्तिक जो अमावस्या का जो मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है, ये आपका बढ़ता है भाई फरीदाबाद में। संस्कृति का जो मेला है वो भी आपका कहाँ पे बढ़ता है, फरीदाबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संस्कृति का मेला कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। कार्तिक अमावस्या का मेला भी आपका कहाँ पे बढ़ता है, फरीदाबाद में। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से इतने सारे मेले हम भाई याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला जो है तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो आपके फरीदाबाद में मेले जो हैं, बलदेव का जो मेला है वो आपका भाई कहाँ पे बढ़ता है प्रॉपर दोस्तों, प्रॉपर अगर हम बात करें बै से बलदेव, बै से बल्लभगढ़, तो बलदेव का मेला जो है बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ दोस्तों कहाँ पे है, फरीदाबाद में। सूरजकुंड का मेला सै से सूरजकुंड, सै से सूरजकुंड, सूरजकुंड का जो मेला है सूरजकुंड नामक जो स्थान जो है पे बढ़ता है फरीदाबाद में। कन्हा का मेला, कन्हा का मेला दोस्तों फरीदाबाद में बढ़ता है, लेकिन कहाँ पे प्लेस अगर यहाँ पे बताएं, लोकेशन का हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है भाई। गाड़ोत जो है नामक जो स्थान है वहाँ पे कन्हा का मेला लगता है। कालका का मेला है ये आपका प्रॉपर दोस्तों फरीदाबाद में भरता है भाई, और कालका देवी के ऊपर है भाई, ठीक है। तो कालका देवी के ऊपर कालका का मेला कहाँ पे बढ़ता है, फरीदाबाद में। और कालका जो है नामक स्थान कहाँ पे है, ये आपका पंचकुला में पड़ता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका फूलडोर का मेला है, ठीक है, ये भी आपका फरीदाबाद में पड़ता है। कार्तिक अमावस्या का मेला, संस्कृति का मेला, ये भी जो आपके फरीदाबाद में भरते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे बाबा उदासनाथ का मेला, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बाबा मस्तनाथ का मेला है वो आपका रोहतक में भरता है भाई, ठीक है, स्थल भोर जो है नामक स्थान पर बाबा मस्तनाथ का मेला। लेकिन जो है बाबा उदास, यहाँ पे बाबा उदास हो गए भाई, ठीक है, एक तो मस्त रहते थे, एक उदास रहते थे। तो उदास जो रहते थे वो फरीदाबाद में, मस्त जो है रहते हैं भाई वो रोहतक में, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पे बाबा उदासनाथ का जो मेला है वो फरीदाबाद में आपका लगता है। हिसार के मेलों की जो ट्रिक हम करेंगे, हिसार में अग्रसेन जयंती पर अग्रसेन जो जयंती व गुगा नवमी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो हिसार में अग्रसेन जयंती और गुगा नवमी है बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो इससे जो है हम बना सकते हैं भाई अग्रसेन का मेला, ठीक है। अग्रसेन जयंती से अग्रसेन का मेला हिसार में भरता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो गुगा पीर का जो मेला, जो गुगा पीर का जो गांव है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं भाई। जैसे अगर हम बात करें गुगा पीर का गांव, तो गुगा पीर का गांव हमने अभी अभी देखा। गुगा पीर का आपका मेला जो है झज्जर में खानपुर खोड़ा में जो है भरता है, ठीक है। तो उसको भाई गुगा पीर का गांव भी बोल देते हैं, ठीक है। तो गुगा पीर का जो मेला है खानपुर खोड़ा झज्जर में, ठीक है, उसको गुगा पीर का गांव भी बोल देते हैं। लेकिन गुगा पीर का जो बड़ा जो मेला है दोस्तों वो कहाँ पे लगता है, आप सभी जानते हैं भाई, ये यहीं पे है भाई, ठीक है। खानपुर खोड़ा जो है झज्जर में। झज्जर अगर ऑप्शन में ना हो तो सेकंड ऑप्शन जो है भाई हम हिसार लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे गुग्गा पीर का जो है बड़ा मेला कहाँ पे भरता है भाई, झज्जर के खानपुर खोड़ा में भरता है। लेकिन झज्जर के खानपुर खोड़ा जो है दोनों ही ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे ना हो, हिसार पाएगा फिर, तो हिसार हम ऑप्शन में यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। तो गुग्गा पीर का जो बड़ा मेला आपका हिसार में भी भरता है और खानपुर खोड़ा जो है झज्जर में भी भरता है।
तो यहाँ पे हिसार में जो है अग्रसेन जयंती और गुग्गा नवमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो यहाँ पे अग्रसेन से अग्रसेन जो है मेला हो गया, और गुग्गा नवमी से यहाँ पे गुग्गा पीर का मेला हो गया भाई। ठीक है, गुग्गा नवमी कब आती है भाई? जब गुग्गा पीर का जो मेला होता है वो कब लगता है? गुग्गा नवमी पे ही लगता है, आप सभी जानते हैं भाई। ठीक है, तो गुग्गा नवमी से यहाँ पे गुग्गा पीर का जो है बड़ा मेला है वो हिसार में लगता है। हिसार ऑप्शन में ना हो तो आपको करना है भाई खानपुर खोड़ा झज्जर में। ठीक है, और गुग्गा पीर का गांव खानपुर खोड़ा झज्जर। अगला जो भिवानी है, भिवानी में पूर्णमासी के दिन देवसर की पहाड़ी पर देवी पूजी जाती है, क्योंकि उस देवी को महान बनाने वाले मुंगेपा बाबा खेड़े वाला था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक है भाई भिवानी में जो है पूर्णमासी के दिन क्या होता है? देवसर की पहाड़ियों में, ठीक है, देवी पूजी जाती है, क्योंकि उस देवी को महान बनाने वाले कौन थे? मुंगेपा बाबा खेड़ा वाले थे। तो ये ट्रिक है। ठीक है, तो ये ट्रिक के माध्यम से हम कर सकते हैं भाई। पूर्णमासी का जो मेला है वो आपका भिवानी में बढ़ता है भाई। ठीक है, हालांकि दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे हमने देखा देवी का मेला। ठीक है, तो देवी का मेला, देवी यहाँ पे आ रहा है, तो देवी का मेला कहाँ पे लगता है भाई? भिवानी में दोस्तों। परंतु यहाँ पे देवी का जो मुख्य मेला अगर हम यहाँ पे देखें तो देवी का जो है मेला, जो मुख्य मेला है वो पानीपत में लगता है, क्योंकि मराठा जो आपके सरदार थे सदाशिवराव भाऊ, उन्होंने पानीपत में देवी का मेला जो है यहाँ पे मतलब देवी की मूर्ति यहाँ पे लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देवी पानीपत में देवी का मेला आपका जो है लगता है। ठीक है, तो देवी का मेला है वो आपका भिवानी में भी है, लेकिन देवी का जो मुख्य मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है भाई? देवी का मुख्य मेला पानीपत में बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, पूर्णमासी का मेला आपका भिवानी में बढ़ता है। ठीक है, अभी अभी हमने देखा दोस्तों कार्तिक अमावस्या का जो मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है? कार्तिक अमावस्या का मेला आपका फरीदाबाद में हमने पढ़ा था। ठीक है, और जो आपका भिवानी में कौन सा बढ़ता है यहाँ पे? पूर्णमासी का मेला। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे देवसर की पहाड़ियों से देवी देवसर का मेला। ठीक है, देवी देवसर का जो मेला है भिवानी में भरा जाता है, और ये देवसर की पहाड़ियों में भरा जाता है भाई, लगता है। तो देवसर की पहाड़ियों में जो भिवानी में कौन सा मेला लगता है? देवी देवसर का मेला। पूर्णमासी का मेला भिवानी में लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मुंगेपा बाबा, ठीक है, यहाँ पे जो है मुंगेपा बाबा जो है खेड़े वाला जो है यहाँ पे आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक क्या था भाई? क्योंकि उस देवी को महान बनाने वाले मुंगेपा बाबा खेड़े वाले थे, तो यहाँ पे मुंगेपा बाबा से मुंगेपा बाबा का मेला भर जाएगा। कहाँ पे भाई? भिवानी में ही, लेकिन रिवासा नामक स्थान पर। तो भिवानी का रिवासा में मुंगेपा बाबा का मेला भरता है। बाबा खेड़ा जो है, बाबा खेड़े वाला का मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है। भिवाड़ी में बाबा खेड़ा जो है वाला का मेला नौरंगाबाद में भरता है। ठीक है भाई, बाबा खेड़े वाले का मेला नौरंगाबाद। नेक्स्ट यहाँ पे देवी देवसर का मेला हमने देखा, देवसर नामक जो है स्थान या देवसर की पहाड़ियों में भिवाड़ी में भरता है। और देवी का जो मेला है वो आपका पानीपत में आपका भरता है भाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे तो देवी देवसर का मेला तो देवसर भिवाड़ी में, लेकिन देवी का मेला खा लिया जाए तो वो आपका पानीपत में, देवी का बड़ा मेला पानीपत में लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है जिंद, यहाँ पे जो जिंद जो आपका है अगला, तो पांडु पिंडारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई पांडु पिंडारा नामक जो है स्थान पर पांडु पिंडारा का मेला लगता है। ठीक है, और कहाँ पे? जिंद में है पांडु पिंडारा। तो पांडु हटकेश्वर के राजा रामराय से मिले। तो भाई जो यहाँ पे ट्रिक क्या है, पांडु है वो हटकेश्वर के राजा थे रामराय, ठीक है, उनसे मिले। दमतान साहिब नामक जगह पर वे राजा बिलसर से मिलने से पहले राजा बिलसर को हंस देकर उनके साथ भाई सच्चा सौदा किया। तो इस प्रकार से हम इस ट्रिक को यहाँ पे जिंद की जो मेले हैं उनको यहाँ पे ट्रिक के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। पांडु हटकेश्वर के राजा रामराय से मिले धमतान साहिब नामक जगह पर, और वे राजा बिलसर से मिलने से पहले राजा बिलसर को हंस देकर और सच्चा सौदा उनके साथ किया। तो यहाँ पे दोस्तों पांडु पिंडारा का मेला, यहाँ पे पांडु से पांडु पिंडारा का मेला जिंद में भरेगा। और यहाँ पे जो ये मेला है, इस मेले में पांडवों ने अपना जो है पितर जो है अर्पण यहाँ पे दर्पण किया था। ठीक है, तो पांडु जो पिंडारा जो है का मेला यहाँ पे लगता है जिंद में, और पांडु ने अपना जो है पितर जो है दर्पण यहाँ पे किया था इस मेले में। ठीक है, इस जगह पे। तो संपूर्ण हरियाणा का अगर पितर दर्पण की बात करें भाई, तो ये आपका आता है भाई पेहोवा में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में, जिसको पेहोवा को गया नगरी भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भाई हरियाणा की गया नगरी कौन सी है, तो हरियाणा की गया नगरी है पेहोवा, कुरुक्षेत्र को बोलते हैं भाई, ठीक है, पेहोवा को बोलते हैं। तो संपूर्ण हरियाणा का जो पितृदान है वो पेहोवा में होता है, कुरुक्षेत्र में होता है। लेकिन पांडवों ने जो अपना पितृ जो दान है वो कहाँ पे किया था भाई, पांडु पिंडारा नामक जो स्थान जो है जिंद में यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे हटकेश्वर जो है से आपका भाई यहाँ पे ट्रिक से हटकेश्वर के राजा राम राय, तो यहाँ पे हटकेश्वर का जो मेला है वो हाट गांव जो है जिंद में लगता है। ऐसे हटकेश्वर है, ऐसे हाट गांव जो है जिंद में हटकेश्वर का मेला लगता है। राम राय जो है यहाँ पे राम राय या फिर राम हृदय जो है आ जाए, राम राय या राम हृदय जो तीर्थ है दोस्तों वो कहाँ पे है, वो जिंद में ही पड़ेगा। दमतान साहिब जो है ये आपका कहाँ पे है भाई, नरमाणा जिंद में है दमतान साहिब, ठीक है भाई। तो धमतान साहिब या फिर धमतान साहिब गुरुद्वारा जो है यहाँ पे हम कहेंगे। तो दोस्तों ये नरवाना जो है जिंद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धमतान साहिब कहाँ पे है भाई, नरवाना जिंद में। बिलसर का जो मेला है वो आपका बिलसर गांव जिंद में पड़ता है भाई। ये बिलसर हंस हैडर जो है ये भी आपका हंस हैडर नामक जो है गाँव है एक जिंद में, ठीक है। तो हंस हैडर भी कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे ये जो तीर्थ है ये हंस हैडर गाँव जो है जिंद में पड़ता है। मेला सच्चा सौदा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे मेला सच्चा सौदा जो है कहाँ पे बढ़ता है भाई, मेला सच्चा सौदा सफ़ीदो जो है जिंद में बढ़ता है। लेकिन डेरा जो सच्चा सौदा है वो आपका सिरसा में लगता है, ठीक है भाई। तो सिरसा में किसका है भाई, डेरा है, डेरा सच्चा सौदा, ठीक है। तो सिरसा में तो डेरा है, ठीक है, लेकिन सफ़ीदो जिंद में मेला है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो मेला जो है सच्चा सौदा है वो आपका सफ़ीदो जिंद में है, डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है भाई, सिरसा में है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे सिरसा के जो है मेले उनके ट्रिक यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई। तो रामदेव व राधा स्वामी गणगौर वाले दिन सरक सरक कर भूमि में समा जाते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये है रामदेव व राधा स्वामी गणगौर वाले दिन क्या करते हैं भाई, रामदेव और राधा स्वामी गणगौर वाले दिन क्या करते हैं, भूमि में सरक सरक मतलब गणगौर वाले दिन सरक सरक के भूमि में समा जाते हैं। तो ये ट्रिक बनी। तो यहाँ पे रामदेव का मेला है वो सिरसा में दोस्तों यहाँ पे भरता है। और राजस्थान का एक जो है लोक जो यहाँ पे आपका संगीत, ठीक है, यहाँ पे है लोक जो है मेला। तो यहाँ पे राधा स्वामी से यहाँ पे राधा स्वामी का मेला भी सिरसा में, रामदेव का मेला भी सिरसा में, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो है मेले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गणगौर वाले दिन यहाँ पे भूमि में सरक सरक कर समा जाते हैं। तो इससे हम ट्रिक क्या बनाएंगे, तो इससे हम गणगौर का मेला भर जाएगा भाई। गणगौर का मेला दोस्तों माता पार्वती जो है के उपलक्ष्य में या माता पार्वती के रूप में यहाँ पे हम बनाते हैं भाई। माता गणगौर यहाँ पे माता पार्वती ही है, ठीक है। तो माता पार्वती के ऊपर भाई ये बना जाता है। तो सिरसा में आपका बनाया जाता है गणगौर का मेला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हालांकि अपने संपूर्ण हरियाणा में मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों गणगौर का मेला कहाँ पे लगता है बड़े लेवल पे, सिरसा में लगता है। और यहाँ पे कौन सी देवी से रिलेटेड है, माता पार्वती से रिलेटेड है गणगौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बाबा सरसई नाथ, ठीक है। तो सरक सरक कर भूमि में जो है समा जाते हैं, तो सरक सरक से बना सरसई। तो बाबा सरसई नाथ का मेला भी जो सिरसा में आ जाएगा, भूमि में समा जाते हैं भूमणसा, ठीक है भाई। भूमणसा का मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है, सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा दोस्तों यहाँ पे डेरा है तो यहाँ पे सिरसा में, लेकिन मेला जो सच्चा सौदा है वो आपका कहाँ पे भरेगा भाई, सफ़ीदो जो है जिंद में आपका भरेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे हो जाएगा। राधा स्वामी का जो है जो आपका मेन जो मेला मुख्य रूप से जो मेला है वो भाई भिवानी के दिनोंदा नामक स्थान पर रखता है। लेकिन अगर जो सेकंड अगर भिवानी उसमें दिनोंदा या भिवानी ना हो तो भाई आपको ऑप्शन में मिलेगा सिरसा, ठीक है। तो राधा स्वामी का मेला कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, तो राधा स्वामी का मेला और यहाँ पे रामदेव का मेला सिरसा में बढ़ता है। लेकिन राधा स्वामी का जो मुख्य रूप से जो मेला है वो आपका दिनोंदा भिवानी में बढ़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड प्रेफरेंस आप सिरसा यहाँ पे रखोगे। अगला कुरुक्षेत्र के मेले पड़ेंगे भाई। महावीर जयंती सूर्य ग्रहण के दिन सोमवती अमावस्या को मनाई जाती है। तो दोस्तों एक महावीर जयंती जो है वो क्या है, सूर्य ग्रहण के दिन सोमवती अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसे हम ये ट्रिक याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र में आपका हो जाएगा भाई महावीर जो है जयंती, ठीक है। तो महावीर जैन की जो जयंती है वो कहाँ पे मनाई जाती है, ये कुरुक्षेत्र में। महावीर जैन की जयंती कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है भाई, सूर्य ग्रहण का मेला भाई कुरुक्षेत्र में जो है लगता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो सोमवती अमावस्या यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सोमवती अमावस्या जो है का मेला भी कहाँ पे बढ़ता है भाई,
कुरुक्षेत्र में दोस्तों सोमवती अमावस का। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोमवती अमावस का जो मेला है वो कुरुक्षेत्र में है, लेकिन कार्तिक अमावस्या का जो मेला है वो फरीदाबाद में है, और लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूर्णमासी का जो मेला है वो आपका भिवाड़ी में है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको एक जगह पे ये याद करने हैं। सोमवती अमावस का मेला कुरुक्षेत्र में है, कार्तिक अमावस्या का मेला आपका फरीदाबाद में है, और आपका भरता है दोस्तों, ठीक है, पूर्णमासी का मेला कहाँ पे भरता है भाई, भिवाड़ी में। अगला जो है रेवाड़ी के मेले हम देखेंगे। तो रेवाड़ी के लोग बड़े ही सच्चे हैं और नसियानी जैन मंदिर में जाकर श्याम जी की छड़ी को लेकर आते हैं। तो दोस्तों रेवाड़ी के लोग क्या करते हैं भाई, सच्चे होते हैं, और ये क्या करते हैं, नसियानी जो है जैन मंदिर में जाएंगे और श्याम जी की छड़ी जो है यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे तो सच्चे से यहाँ पे क्या बना, बाबा सच्चा साई, सच्चे से बना बाबा सच्चा साई। बाबा सच्चा साई का मेला कहाँ पे लगता है भाई, तो ये रेवाड़ी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा सच्चा साई का मेला रेवाड़ी में। नस्यानी से दोस्तों यहाँ पे नस्यानी जैन मंदिर का मेला कहाँ पे लगता है, रेवाड़ी में। और श्याम जी की छड़ी का मेला दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे लगता है, रेवाड़ी में। लेकिन दोस्तों खाली श्याम जी का मेला आ जाए, ठीक है, खाली श्याम जी का मेला आए तो वो आपका झज्जर के दुब्बल धन माजरा में भरता है। लेकिन श्याम जी की छड़ी आ जाए तो श्याम जी की छड़ी का जो मेला है वो रेवाड़ी में भरता है। श्याम जी का मेला है झज्जर के दुब्बल धन माजरा में भरता है। नशियानी जैन का मंदिर जो है का मेला रेवाड़ी में भरता है। बाबा सच्चा साही का मेला रेवाड़ी में भरता है। तो यहाँ पे जो सच्चा जो वर्ड है उससे तीन जो है यहाँ पे चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई। सच्चा से यहाँ पे रखेंगे मेला सच्चा सौदा। तो मेला जो सच्चा सौदा है दोस्तों वो तो आपका सफ़ीदो जिंद में भरा जाएगा। सच्चा से डेरा सच्चा सौदा सिरसा में भरा जाएगा। सच्चा से जो है बाबा सच्चा साही आएगा तो ये आपका रेवाड़ी में जो है आपका मेला लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मेले हम देखेंगे, जैसे चैत्र चौदस का मेला बताओ भाई कहाँ पे लगता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो गया नगरी है वो आपकी पेहुआ में है, ठीक है, और पेहुआ जो है कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो यहीं पे ही आपका चैत्र चौदस का मेला लगता है, ठीक है भाई। और इसी दिन दोस्तों यहाँ पे जो गया नगरी पेहुआ है वहाँ पे संपूर्ण हरियाणा यहाँ पे पितर जो है दान यहाँ पे करते हैं भाई, जो पितरों का जो दान यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आपका है। अगला यहाँ पे है नागदेव का मेला। ये आपका कहाँ पे भरता है भाई, नागदेव नाम से। तो सिमचाणा रोहतक जो है में नागदेव का मेला आपका भरता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सफ़ीदो जींद में भी आपका भरता है। तो नागदेव का मेला जो है दोस्तों सफ़ीदो जो जींद है भाई आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सफ़ीदो जींद में आपका भरता है नागदेव का मेला। यहाँ पे पहली प्रेफरेंस देंगे, लेकिन नागदेव का जो मेला है सिमचाणा रोहतक में भी भरता है, ठीक है। तो पहली प्रेफरेंस हम सफ़ीदो जींद, सेकंड जो प्रेफरेंस हम देंगे भाई सिमचाणा रोहतक में। नेक्स्ट यहाँ पे बावन द्वादशी का मेला। तो ये आपका अम्बाड़ा के त्रिलोकपुर नामक स्थान पर आपका भरता है, ठीक है। तो अम्बाड़ा के त्रिलोकपुर नामक जो स्थान पर बावन द्वादशी का मेला भरता है। अगला भगत पूर्णमल का मेला तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पे काशण गाँव जो है गुड़गांव में। बनभोरी माता का मेला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहाँ पे भरता है भाई, बनभोरी जो है माता का मेला आपका भरता है भाई हिसार में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों भवानी जो है भूरी भवानी यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो भूरी भवानी का मेला बताओ कहाँ पे भरता है। तो दोस्तों यहाँ पे भूरी भवानी का जो मेला है वो आपका नवरात्रों के जो है टाइम पे यहाँ पे लगता है भूरी भवानी का मेला। ये आपका भाई भरता है दोस्तों महेंद्रगढ़ में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे महेंद्रगढ़ में भूरी भवानी का मेला भरता है। और बनभोरी माता का मेला कहाँ पे लगता है, हिसार में लगता है। फरल में फल्गु का मेला यहाँ पे लगता है। और ये जो आपका कार्तिक अमावस्या को लगता है, ठीक है, कैथल के फरल नामक जो गांव में कार्तिक अमावस्या को लगता है भाई फल्गु मेला। गुगा नवमी का मेला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपका हिसार में भी लगता है गुगा नवमी का जो मेला है, ठीक है। और इस्लामपुर जो है गुड़गांव में आपका ये लगता है, ठीक है। तो गुगा नवमी का मेला हिसार में और इस्लामपुर गुरुग्राम में भी आपका लगता है। और आप सभी जानते हैं गुगा नवमी आपका भादवे में आती है, ठीक है भाई, भाद्रपद जो है कि महीने में आती है गुगा नवमी। और ये आपका जून जुलाई में आपके आसपास आती है। नेक्स्ट यहाँ पे पानीपत के मेले की अगर यहाँ पे बात करें, पानीपत में कलंदर की मज़ार है, पत्थरों की है। तो इससे ऐसे याद करेंगे
तो यहाँ पे पानीपत जो है बाबा कलंदर, यहाँ पे बाबा कलंदर शाही का मेला है वो आपका कहाँ पे भरेगा भाई? पानीपत में। ऐसे याद कर सकते हैं भाई। पाथरी माता का मेला, तो पैसे पानीपत, पैसे पाथरी, तो पाथरी माता का मेला दोस्तों यहाँ पे पानीपत में भरेगा। और सिख पाथरी का जो है मेला भी आपका कहाँ पे भरता है भाई? पानीपत में। ठीक है। एक आपका चिड़ाने वाली माता, चिड़ाने वाली माता का मेला है वो कहाँ पे भरता है? सोनीपत में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाथरी माता का मेला या सिख पाथरी का मेला तो भरता है पानीपत में, लेकिन चिड़ाने वाली जो माता है उसका मेला भरता है सोनीपत में। महेंद्रगढ़ के मेले, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिक है वो भैरू बाबा सांवले से रंग का है, केसरिया वाले बालों का, ठीक है, भलाई करके लोगों की मौज कर देता है। तो वो भैरू बाबा सांवले रंग का, केसरिया बालों वाला, भलाई करके क्या कर देता है? वो लोगों की मौज कर देता है। तो ऐसे ट्रिक यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो भैरू बाबा का मेला है दोस्तों यहाँ पे महेंद्रगढ़ में भरता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेला महेंद्रगढ़ में बाबा केसरिया का मेला। ठीक है। सांवले जो है बाबा का मेला भी यहाँ पे लगता है महेंद्रगढ़ में। और यहाँ पे भलाई करके यहाँ पे भिलाई नाथ का मेला जो है आपका लगता है। मौज करता है मौजी नाथ का मेला यहाँ पे। और दोस्तों इसके अलावा जो है बागेश्वर का जो मेला है या बागोत का मेला भी हम इसको कह सकते हैं। तो बागेश्वर या बागोत का मेला है वो कहाँ पे भरता है? आपका महेंद्रगढ़ में। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोस्तों भूरा भवानी का जो मेला है, भूरा भवानी का मेला भी महेंद्रगढ़ में लगता है और ये नवरात्रों में आपका लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे माता मसानी का जो मेला है वो आपका कहाँ पे लगता है दोस्तों? माता मसानी का जो मेला या चेचक की देवी जिसको हम कहते हैं, कृपी माता भी इसको बोलते हैं। तो दोस्तों माता मसानी के मेले अपने जो हरियाणा में 2 जगह लगते हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस हम देंगे गुड़गांव में, क्योंकि जो मसानी जो है माता मसानी है वो आपकी जो चेचक देवी जो आपकी गुड़गांव वाली जो माता है शीतला माता, उसी को ही कहते हैं। तो इसलिए हम प्रेफरेंस हम गुड़गांव जो है यहाँ पे रखेंगे पहली। लेकिन एक मसानी जो है माता मसानी का मेला मसानी जो है चौक पे दोस्तों यहाँ पे महेंद्रगढ़ में भी आपका भरता है, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बागोत का जो मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? शिव जी का जो है बागोत का मेला या बागेश्वर का जो है मेला हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका है महेंद्रगढ़ में लगता है। ठीक है। बागेश्वर मेला जो ये आपका इक्ष्वाकु वंश का जो चक्रवर्ती राजा दिलीप ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है भाई। तो बागेश्वर मेला जो है या फिर जो बागोत का जो मेला है, ठीक है, ये जो स्थान है भाई ये इक्ष्वाकु जो है वंश का राजा दिलीप, ठीक है, उसने इसको जो है बनवाया था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला अम्बाड़ा है। तो पंजोखड़ा का नाम बदलकर दोस्तों यहाँ पे पंजाखेड़ा कर दिया है। ठीक है। तो अम्बाड़ा में जो है दोस्तों पंजोखड़ा गुरुद्वारा, इसका नाम बदलकर पंजाखेड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रिक या कैसे याद करेंगे मेलों की? 52 द्वादशी व तीज को क्या होता है भाई? 52 द्वादशी और तीज को शारदा देवी का मेला अम्बाड़ा के पंजाखेड़ा में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ट्रिक आपकी होगी 52 द्वादशी व तीज जो है को शारदा देवी का मेला अम्बाला के पंजाखेड़ा में लगता है। तो यहाँ पे पंजाखेड़ा का मेला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। 52 द्वादशी का मेला हो गया अम्बाला में, तीज का मेला अम्बाला में हो जाएगा। शारदा देवी का मेला इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे कहाँ पे लगता है? शारदा देवी का मेला आपका अम्बाला में है। तो 52 द्वादशी का मेला और शारदा देवी का मेला दोनों जो है मेले त्रिलोकपुर अम्बाड़ा में लगते हैं दोस्तों। ठीक है। तो एक तो 52 द्वादशी का मेला और एक आपका भाई ये शारदा देवी का मेला है। ठीक है। तो दोनों को दोनों त्रिलोकपुर जो है त्रिलोकपुर अम्बाड़ा में लगते हैं भाई। 52 द्वादशी का मेला और शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुर अम्बाड़ा में लगते हैं। ठीक है। तो अम्बाड़ा में जो है दोस्तों आम का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन आम का जो मेला कहाँ पे लगता है? पिंजौर पंचकुला में आपका लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। करनाल के मेले पड़ेंगे। तो करनाल की ट्रिक है, करनाल में सिमरन दास पराशर की पत्नी जो पंख देवी के नाम से मशहूर है और हाथ में छड़ी रखती है और पांडवों ने जो है इनको अपनी माता माना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये ट्रिक यहाँ पे याद करेंगे भाई। करनाल में सिमरन दास पराशर की पत्नी जो पंख देवी के नाम से मशहूर है, हाथ में छड़ी रखती है और पांडवों ने इसे अपनी माता माना है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है भाई, यहाँ पे पंख देवी से यहाँ पे बनेगा पंख देवी माता का मेला करनाल में लगेगा। और यहाँ पे छड़ी वाली माता जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई दोस्तों। यहाँ पे छड़ी वाली माता का मेला, ठीक है, ये कहाँ पे लगता है? ये अम्मूपुर करनाल में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
छड़ी वाली माता का मेला कहाँ पे लगता है? अम्मोपुर करनाल में। सिमरन दास प्रासर का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? इंद्री करनाल में। और पांडवों की माता का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? यहाँ पे करनाल में। ठीक है, प्रासर ऋषि का जो मेला भी कहाँ पे लगता है? त्रावड़ी करनाल में। तो ये सारे जो मेले हैं वो आपके करनाल के हैं। पंख देवी का मेला, छड़ी वाली माता का मेला अम्मोपुर करनाल में, सिमरन दास प्रासर का मेला इंद्री जो है करनाल में, पांडवों की माता का मेला जो है करनाल में, प्रासर ऋषि का मेला है त्रावड़ी करनाल में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, जो यहाँ पे छड़ी जो वर्ड आया है, छड़ियों का खाली जो है मेला जाए, छड़ियों का मेला, तो आपको करना है भाई करनाल में। लेकिन दोस्तों श्याम जी की छड़ी आ जाए, ठीक है, श्याम जी की छड़ी का मेला आ जाए तो भाई वो आपका रेवाड़ी में है दोस्तों। ठीक है, खाली जो है दोस्तों छड़ी ना आए, ऐसे आ जाए श्याम जी का मेला, तो श्याम जी का मेला आपका दुब्बलधन माजरा झज्जर में आपका भरता है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो है आपके पॉइंट है भाई, छड़ियों का जो है मेला आपका करनाल में है, श्याम जी की छड़ी का मेला रेवाड़ी में है, श्याम जी का मेला आपका दुब्बलधन माजरा में है। अगला जो है यहाँ पे ये मेला है हमारा भीमेश्वरी देवी का मेला। भाई भीमेश्वरी जो देवी का मेला है ये बेरी जो है झज्जर में आपका लगता है। ठीक है, हालांकि दोस्तों भीमा देवी है वो आपका कहाँ पे है भाई? पंचकुला में। ठीक है, भीमा देवी। लेकिन भीमेश्वरी जो देवी का जो मेला है वो आपका बेरी झज्जर में लगता है। सतकुंबा तीर्थ कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे आपका सोनीपत में है भाई। ठीक है, खेड़ी गुजर नामक स्थान पे। तो सतकुंबा तीर्थ कहाँ पे है? सोनीपत में है दोस्तों। यहाँ पे सोनीपत में खेड़ी जो है गुजर नामक स्थान है सोनीपत में। रामकसा व मेहंदीपुर का मेला कहाँ पे लगता है? ये भी सोनीपत में लगता है भाई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये रामकसा व मेहंदीपुर का मेला सोनीपत में। मेहंदीपुर के मेले को यमुना स्नान मेला भी कहते हैं, जो मेहंदीपुर सोनीपत में आपका लगता है। ठीक है दोस्तों, मेहंदीपुर जो सोनीपत में आपका मेहंदीपुर का मेला सोनीपत में लगता है, सोनीपत के मेहंदीपुर नामक स्थान पर। ठीक है, और इस जो मेहंदीपुर का मेला है इसको यमुना स्नान मेला भी कहा जाता है, यमुना स्नान मेला। नेक्स्ट यहाँ पे सतकुंबा मेला सोनीपत में लगता है, खेड़ी गुजर में यहाँ पे हो जाएगा। रामकसा का मेला जो है दोस्तों यहाँ पे सोनीपत में लगता है, खोबड़ू जो है सोनीपत में। तो इम्पोर्टेंट है, रामकसा का मेला कहाँ पे लगता है? खोबड़ू सोनीपत में। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे जो आप सभी जानते हैं कि पूरे हरियाणा में सोनीपत में जो है मशरूम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। लेकिन मशरूम का जो उत्पादन सर्वाधिक सोनीपत के कौन सी प्लेस पे? यहाँ पे खोबड़ू जो है नामक स्थान पर। ठीक है, तो खोबड़ू सोनीपत में मशरूम का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है अपने हरियाणा में। कपाल मोचन का मेला है वो यमुनानगर में लगता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे गुरुद्वारा है, तो जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ पे कपाल मोचन का जो मेला है वो आपका यमुनानगर में लगता है। इसको जो कपाल मोचन को भाई गोपाल मोचन भी बोल देते हैं। तो एक बार एग्ज़ाम में आया था भाई गोपाल मोचन का मेला कहाँ पे लगता है? तो यमुनानगर में लगता है। ठीक है, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। ठीक है, और ये जो कपाल मोचन जो है ये जो जगह है यमुनानगर में, यहाँ पे जो है हनुमान जी शिव जी से रिलेटेड आपका ये है, जहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति भी यहाँ पे है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है दोस्तों दादू दयाल पंथी का मेला। तो ये अकबर के समय का था और ये मोखरा रोहतक में आपका लगता है। दादू दयाल पंथी का मेला इम्पोर्टेंट है। तो दादू दयाल जो है पंथी का मेला मोखरा रोहतक में आपका लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रक्षाबंधन का मेला भाई कहाँ पे लगता है बताओ? तो दोस्तों रक्षाबंधन का मेला पलवल में लगता है। इम्पोर्टेंट मेला है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। रक्षाबंधन का मेला पंचवटी नामक जो स्थान पर पलवल में भरता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बुद्धो माता का मेला। तो दोस्तों यहाँ पे बुद्धो माता का मेला जो है मुबारकपुर जो है गुरुग्राम में आपका लगता है। बुद्धो माता का मेला मुबारकपुर जो है गुरुग्राम में। रक्षाबंधन का मेला पंचवटी पलवल में। एक आपका है कुंवारी माता। ठीक है भाई, कुंवारी जो है माता का मेला ये आपका हांसी हिसार में लगता है। इम्पोर्टेंट, ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है। सा चौका खोरी का जो मेला है दोस्तों ये आपका कहाँ पे लगता है? सोनीपत में। सा चौका खोरी का मेला सोनीपत में। पंचमुखी दोस्तों अगर आ जाए तो वो यमुनानगर में है, लेकिन पंचवटी आ जाए तो वो आपका पलवल में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो महावीर जयंती का मेला कहाँ पे लगता है? महावीर जयंती का मेला आपका कुरुक्षेत्र में आपका लगता है। सीता माता का मेला है वो आपका भाई करनाल में लगता है। दोस्तों हमारी जो सीता माता है राम सीता, तो सीता माता का जो मेला है वो आपका करनाल में लगता है। लेकिन सती का मेला, ठीक है दोस्तों, अगर सती वर्ड आ जाए सती, ठीक है, तो सती का मेला आपका पलवल होडल में लगता है।
ठीक है। पलवल के होडल नामक स्थान पर सीता माता का मेला करनाल में लगता है। बाबा बुड्ढा का मेला लगता है झज्जर में, भाई झज्जर में बूढ़ा, ठीक है भाई। आसोदा, तो झज्जर के आसोदा में बाबा बुड्ढा का मेला लगता है। बाबा गरीबदास का मेला भी झज्जर में लगता है। गंती दास का मेला भी झज्जर में लगता है। लेकिन बाबा बुड्ढा का मेला भी झज्जर में, लेकिन झज्जर में कहाँ पे, आसोदा नामक जो है स्थान पर। दशहरा का मेला दोस्तों एक लगता है इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। फतेहाबाद में जो है दशहरा का मेला बढ़ता है। रावण का मेला है ये आपका कहाँ पे लगता है, फिरोजपुर झिरका जो है नू। दोस्तों नू जो है नामक स्थान जो मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, यहाँ पे नू नामक स्थान पर फिरोजपुर झिरका में आपका रावण का मेला काफ़ी बार आपका आया हुआ है। किसान मेला है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी है भाई हिसार, वहाँ पे जो है आपका किसान मेला लगता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मेले थे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सूरजकुंड में जो है आपका ये मेला भरता है, फरीदाबाद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो मेला है वो पहली बार कब आयोजित किया गया था, 1987 में पहली बार सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजित किया गया था। प्रसिद्ध जो फल्गु का जो मेला है दोस्तों वो आपका किस स्थान पर लगता है, आप सभी जानते हैं फरल नामक स्थान पर कैथल में लगता है। भरथरी जो है अमर साधु का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। भरथरी जो है अमर साधु आपके जो है ये भरथरी को अमर साधु भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो भरथरी का जो मेला है वो नारनौल में लगता है। मोहनदास का जो मेला है वो सोनीपत के लहराड़ा जो है नामक स्थान पर लगता है। बाबा मोहनदास का मेला यहाँ पे सोनीपत के लहराड़ा में लगता है। भगत पूर्णमल का मेला आप सभी जानते हैं भाई कासण जो है गुड़गांव में लगता है। लेकिन अगर प्रहलाद भगत आ जाए, ठीक है, प्रहलाद भगत का जो मेला है वो पलवल में लगता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। भगत पूर्णमल का मेला तो आपका जो आपका कासण गांव जो है गुड़गांव में लगेगा। लेकिन प्रहलाद का जो है भगत प्रहलाद जो भगत का मेला आपका जो है लगेगा पलवल में। कार्तिकेय का मेला कहाँ पे लगता है भाई बताओ। कार्तिकेय का मेला जो है कैथल में लगता है, शेरगढ़ में। तो यहाँ पे स्त्रियाँ जो है पूजा नहीं कर सकती है। और दोस्तों एक जो जगह और है हमजा पीर की दरगाह, यहाँ जो कि नारनौल में है, यहाँ पर भी स्त्रियाँ जो है पूजा नहीं कर सकती है। यहाँ पर भी स्त्रियों का जाना वर्जित है। तो यहाँ पे कार्तिकेय का मेला जो है वो शेरगढ़ जो है कैथल में है। त्रावड़ी जो है में पराशर ऋषि का जो है मेला लगता है, आप सभी जानते हैं भाई पराशर ऋषि है त्रावड़ी में। त्रावड़ी कहाँ पे है दोस्तों, करनाल में है, ठीक है। शिल्पियों का जो है कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है, सभी जानते हैं भाई सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है जो कि फरीदाबाद में भरता है, उसको शिल्पियों का कुंभ कहा जाता है। शीतला माता का मेला किस नगर में लगता है भाई, सभी जानते हैं भाई गुरुग्राम में लगता है। पेहोवा का मेला किस जो है ज़िले में आयोजित होता है दोस्तों, पेहोवा का जो मेला आपका कुरुक्षेत्र में लगता है, गया नगरी को बोलते हैं पेहोवा को। पेहोवा का मेला जो है जो आपका कुरुक्षेत्र में लगता है दोस्तों, हरियाणा की जो है गया नगरी इसको बोलते हैं। चैत्र चौदस को मेला लगता है और बड़ा, और यहाँ पे पिंडदान जो है यहाँ पे किया जाता है संपूर्ण हरियाणा के द्वारा, ठीक है। तो संपूर्ण हरियाणा का जो पिंडदान है वो होता है भाई पेहोवा में, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। लेकिन जो है जो आपके जो पांडवों ने जो पिंडदान किया, पांडु पिंडारा नामक जो है स्थान जिंद में आपका किया था भाई। चैत्र चौदस का मेला कहाँ पे लगता है भाई, कुरुक्षेत्र में, पेहोवा में लगता है। कपाल मोचन जो है यहाँ पे यमुनानगर का मेला दोस्तों कहाँ पे है भाई, बिलासपुर में पड़ता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है भाई। कपाल मोचन का जो मेला है बिलासपुर में लगता है, बिलासपुर आपका यमुनानगर में है। आम का मेला है पिंजौर में लगता है, और दोस्तों ये अप्रैल में बैसाख जो है के दिन लगता है, बैसाखी पूर्णिमा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे सतकुंबा का जो मेला सोनीपत में, सतकुंबा तीर्थ आपका सोनीपत में, चकवा बैन ऋषि इससे संबंधित है। गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में जो है कौन सा त्यौहार या मेला भादवे के 9वें जो है दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का छठा महीना आयोजित किया जाता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो ये गुड़गांव में आपका इस्लामपुर नामक स्थान पर, ठीक है भाई, ये आपका भादवे में आपका सभी जानते हैं भाई गुगा नवमी वाले दिन ये मनाया जाता है, ठीक है। जन्माष्टमी जो है वो भी दोस्तों आपकी भादवे में आती है, और जो गुगा नवमी है वो भी भादवे में आती है भाई, ठीक है। हरियाणा का यह मेला चेचक जो है माता के सम्मान में लगता है। तो माता मसाणी का जो मेला है चेचक माता के सम्मान में लगता है। तो दोस्तों कहाँ पे भरता है, तो गुड़गांव पहली प्रेफरेंस लगाएंगे, सेकंड प्रेफरेंस महेंद्रगढ़, ठीक है। अगला है हरियाणा के कैथल जिले के फरल गांव में फल्गु मेला।
तो दोस्तों गांव में फल्गु मेला ये कार्तिक जो है पूर्णिमा को आपका लगता है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा मेला? हरियाणा में झज्जर जिले के बेरी गांव में। तो झज्जर के बेरी गांव में दोस्तों आपका सभी जानते हैं, बताओ यहाँ पे। तो दोस्तों वैसे तो भीमेश्वरी जो है देवी का मेला झज्जर के बेरी नामक स्थान पर लगता है, लेकिन इसमें भीमेश्वरी देवी नहीं है, तो यहाँ पे गोपाल मोचन तो लगेगा नहीं। तो ये आपका लगता है भाई कहाँ पे दोस्तों? यमुनानगर में, ठीक है। और मसाणी मेला जो है वो आपका या तो गुड़गांव में या फिर महेंद्रगढ़ में लगता है, तो यही मेला तो देवी का जो मेला कह दो, या फिर भीमेश्वरी देवी का मेला है वो झज्जर में लगता है भाई, बेरी में। हरियाणा में गुग्गा नवमी मेले पर गुग्गा के पुजारी एक झंडा रखते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों झंडे को सभी जानते हैं भाई, छड़ी कहते हैं, ठीक है। छड़ी रखते हैं जिसको हम कहते हैं गुग्गा नवमी के जो है ऊपर यहाँ पे किया जाता है। हरियाणा में लगने वाला जो है मेला निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों कुंभ मेला हरियाणा में नहीं लगता है भाई। सोनपुर का मेला दोस्तों ये भी नहीं लगता, ये बिहार में लगता है। पशुओं का जो है सबसे बड़ा मेला होता है भाई सोनपुर का मेला, पशुओं का सबसे बड़ा मेला बिहार में। तो यहाँ पे गोपाल मोचन जो है का मेला या कपाल मोचन इसको कह देते हैं भाई, दोनों ही चीज़ें सही है, तो ये यमुनानगर आएगा, ठीक है। पुष्कर का मेला जो है दोस्तों अजमेर में लगता है, ठीक है। राजस्थान का जो है सबसे बड़ा पशु मेला आपका है, भारत का जो है यहाँ पे सेकंड जो है पशु मेला आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा के सबसे बड़े पशुओं का मेला कौन सा है? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा में जो है सबसे बड़ा जो है पशुओं का मेला लगता है वो झज्जर के झाजगढ़ नामक स्थान पर। हरियाणा का पुष्कर किसे कहते हैं? हरियाणा का पुष्कर दोस्तों बोलते हैं जिंद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस जो है मेले में लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं? तो आप सभी जानते हैं भाई, संपूर्ण हरियाणा जो अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं वो पेहोवा मेला जो आपका लगता है, पेहोवा जो आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। पूरा हरियाणा यहाँ पे जो है पिंडदान करता है भाई, ठीक है। हालांकि जो पांडवों ने अपना पिंडदान कहाँ पे किया था? पांडु पिंडारा नामक स्थान पर जो आपका जिंद में पड़ता है, सफ़ीदो जिंद। नेक्स्ट यहाँ पे खालिस्तान में हर जो है साल चैत्र चौदस मेला आपका लगता है, और इस मेले में लोग ठीक उसी तरह अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं जिस तरीके से युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी रिश्तेदारों की याद में पिंडदान किया था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चैत्र चौदस का जो मेला है वो पेहोवा में लगता है, पेहोवा जो है कुरुक्षेत्र में आपका पड़ता है। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र भी ऑप्शन में है, लेकिन पेहोवा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो युधिष्ठिर ने जो पिंडदान है पांडु पिंडारा जिंद में किया था। हरियाणा में मनसा देवी जो है का मेला दोस्तों यहाँ पे किस महीने में लगता है? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, मनसा देवी का मेला आपका भाई सभी जानते हैं भाई पंचकूला में लगता है। और दोस्तों मनसा देवी का जो मेला है ये आपका 2 बार लगता है, एक तो मार्च अप्रैल के महीने में, दूसरा सितंबर अक्टूबर में। आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो हरियाणा में मनसा देवी मेला है किस महीने में लगता है? तो दोस्तों 2 बार लगता है, मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में। मसानी मेला चेचक की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है, ठीक है भाई। गुरुग्राम में आपका मसानी मेला मनाया जाता है, ठीक है, या लगता है, या फिर महेंद्रगढ़ में सेकंड प्रेफरेंस हम देंगे। कपाल मोचन का मेला ये आपका बिलासपुर जो है करनाल में आपका लगता है। तो ये सारे जो है दोस्तों आपके मेले हो चुके हैं भाई। भीमेश्वरी देवी का मेला बताओ कहाँ पे है? बेरी झज्जर में। और भीमा देवी का जो मेला है दोस्तों वो पंचकूला में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे जो है दोस्तों आपके हो चुके हैं भाई, आपके मेले कंप्लीट। आज की क्लास हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम एक नया जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों, मंदिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे कंटेंट आपको बेहतरीन लेवल का मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।